अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर लिपिड्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर लिए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट इज़ योर लिपिड्स। अब लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर योर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है, आपकी समझ लेंगे जो फैटी एसिड्स हैं आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर लिपिड्स। ठीक है, आपकी जो लिपिड पूरा बेस करता है वो आपके फैटी एसिड्स पे बेस करता है। ठीक है, अब लिपिड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक दे आर इनसॉल्युबल वाटर। ठीक है, पानी में बिल्कुल डिजॉल्व नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिपिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगेन इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से इनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो हैं वाटर को रेजिस्ट करते हैं, उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इंक्लूड क्या है इनके? इंक्लूड होते हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, ये सिर्फ आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो उनमें इंक्लूडेड हैं। ये सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके जो लिपिड कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के अलावा भी। अब वाटर इनसॉल्युबल हैं तो हाइड्रोफोबिक होंगे, वाटर रेजिस्ट करेंगे। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन्स हैं और जो आपकी ऑर्गेनेलीज़ की मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, जो आपके हमारे पास जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं वो बाउंडेड होती हैं। ठीक है, अब वो भी बाउंडेड है तो उनकी भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपके पास लिपिड का रोल होता है और ये आपका कंपोनेंट ओवरऑल जो आपका एक सेल है, जितने भी एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल हैं, उनका ये कंपाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल वॉल का नहीं, सेल मेम्ब्रेन का। नाउ दे स्टोर एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी भी स्टोर करते हैं बट दे स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत थोड़ी होती है, इसलिए ये एज मच एज डबल करते हैं। ठीक है, जो आपके पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्ब्स। ठीक है, जहाँ आप एग्जांपल आप सोच लें कि अगर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, एंड जिस तरह कल हमने बात की थी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज़ 717.6 किलो कैलोरीज, तो आप उसका डबल कर लें तो 10 ग्राम ऑफ लिपिड हैज़ द डबल ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, अब इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखें कि ये ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होने देते, तो जो आपकी हीट है जो आपकी बॉडी से निकल रही है वो भी ट्रैप रहती है और जो बाहर की जो हीट है वो आपके अंदर नहीं आने देती। ये आपकी जो आपके कोल्ड वेदर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, आपकी जो हीट को प्रिजर्व करती है और जो बाहर कोल्ड होता है उसको उससे प्रिवेंट करती है कि वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब ना करे, आपकी बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है उसको प्रिजर्व रखती है। ठीक है, एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल। अब हाइड्रोफोबिक है तो जैसी बात है वाटर प्रूफ होगा। इसमें आपके पास एज एग्जांपल सोच लें आप लोग कि जो वैक्सेस हैं ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं। अब स्केलेटन्स आपके दो तरह के होते हैं, एक एंडोस्केलेटन होता है और एक एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, जो आपका एक्सोस्केलेटन है जो मोस्टली इंसेक्ट्स में होता है वो होता है बॉडी के आउटसाइड। लाइक आप किसी इंसेक्ट को मारें, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, तो आपको एक क्रक करके आवाज़ आती है। ठीक है, दैट इज़ देयर एक्सोस्केलेटन जो टूटता है और उससे आवाज़ आती है। ठीक है, और वहाँ पे आपके वैक्सेस होते हैं। अब ये उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि अगर उनके बाहर प्रोटेक्टिव शेल ना हो तो वो डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। ठीक है, देन इज़ योर क्यूटिन। अब क्यूटिन और काइटिन में मिक्सअप नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो आपका काइटिन था वो आपका पॉलीसेक्राइड है, दैट इज़ इन योर फंजाई सेल वॉल। क्यूटिन इज़ अ लिपिड और ये आपके पास जो आपकी लीव्स की या प्लांट ऑर्गन्स आपको याद होगा जब हमने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, तो जो आपके प्लांट्स के रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, दीज आर योर फ्लावर प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्लांट ऑर्गन्स की जो होती है एपिडर्मल लेयर, उसके ऊपर एक क्यूटिकल होता है। ठीक है, ये उस क्यूटिकल के ऊपर आपका काइटिन पड़ा होता है और ये भी जो है वो वाटर इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है, एक्सेस वाटर इवेपोरेशन को। ठीक है, ट्रांसपायरेशन तो हो ही रही है लेकिन एक्सेस वाटर लॉस और वाटर जो लॉस है वो प्लांट्स में नहीं होने देगा आपको जो क्यूटिन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। हर ग्रुप की आपके पास क्लासिफिकेशन है, हर चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप एक ग्रुप को पढ़ना आपके लिए ईजी हो। देयर आर 4 क्लासेस ऑफ लिपिड्स इन योर बुक। ठीक है, सबसे पहले आपके पास इसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, देन योर वैक्सेस एंड देन फॉस्फोलिपिड्स एंड ट्रेपिनॉइड्स। ठीक है, अब जो आपके पास इसाइल ग्लिसरॉल हैं दीज आर
कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। आपको नाम से पता चल रहा है इसाइल एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से आपने याद रखना है कि इनके अंदर ग्लिसरॉल होता है एंड फैटी एसिड्स आर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। फैटी एसिड्स तो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कंपोज्ड है ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। नाउ दे आर वाइड स्प्रेड, ठीक है, बहुत और ज़्यादा, जो मोस्टली आपको हर जगह नाम सुनाई देता है, दे आर ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल्स और ट्राईग्लिसराइड्स, ठीक है। टैग्स भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक हो गया। डेफिनेशन में आप कहते हैं कि इसाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। नाउ ग्लिसरॉल इज़ योर अल्कोहल एंड देन देयर आर योर फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इससे एस्टर्स बनते हैं, एस्टर बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, वो बनता है। आपकी बुक में सारे बॉन्ड्स दिए गए हैं, आपने सारे बॉन्ड्स को अच्छी तरह से देखने हैं। कोई भी बॉन्ड आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने कल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात की थी, आज आपके पास एस्टर बॉन्ड है। एंड देन प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से सारे जो बॉन्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं इस चैप्टर के, वो बहुत ध्यान से देखने हैं। आपको कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। एस्टर क्या होता है? एस्टर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, ठीक है। पानी का एक मॉलिक्यूल, दोनों कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है एंड दैट इज रिलीज, और बीच में जो हमारे पास दो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, और जो वो चीज़ बनती है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है उन रिएक्टेंट से, दैट इज़ योर एस्टर, ठीक हो गया। नाउ फैटी एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राईग्लिसराइड। समझ लें कि आपके इफ़ देयर आर नो फैटी एसिड्स देयर आर नो ट्राईग्लिसराइड्स, ठीक हो गया। फैटी एसिड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन। अब कार्बन नंबर वेरी कर सकते हैं हम 2 to 30, ठीक है, एंड एन एसिडिक ग्रुप। अब उन 2 to 30 के बीच में एक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है। एक कार्बन के ऊपर एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप, अब जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनिक हमारे पास कंपाउंड है तो कोई ऑर्गेनिक एसिड ही होगा ना, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो आपकी स्ट्रेट चेन है, हो सकता है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना हो, और हो सकता है अप टू 6 डबल बॉन्ड्स हो, ठीक हो गया। एनिमल्स में ज़्यादातर स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। प्लांट में जो फैटी एसिड्स हैं वो कुछ भी ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और रिंग्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपके जिस तरह चेन में कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, उसी तरह आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा, और आपकी वही सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीज़ करती जाएगी। कभी भी सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं लिखना, सॉल्युबल नहीं होते लिपिड्स आपके वाटर में। सो जिस तरह आपका कार्बन नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा, उस तरह आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा, और सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीज़ करती जाएगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है केमिस्ट्री से। सैचुरेटेड आर दोस्त जिनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास पाए जाएं। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उन्हें यूजुअली वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, और उन्हें ऑयल्स कहा जाता है। अब ज़्यादातर अब अपने घर में भी ध्यान लगाएं तो जितने भी आपके पास ऑयल्स होते हैं उनमें किसी न किसी प्लांट का कोई नाम होता है। कोई सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्नफ्लावर है, कॉर्न ऑयल होता है। तो वो जो आपकी सारे हैं वो प्लांट्स होते हैं। तो मोस्ट प्लांट फैट्स जो होते हैं वो ऑयल्स होते हैं। अब प्लांट ऑयल हो गए लिक्विड, तो कोई उसके ऑपोजिट, अगर हमने बात की है कि एक चीज़ लिक्विड है, क्यों की है? क्योंकि उसके ऑपोजिट एक चीज़ सॉलिड भी होगी, ठीक है। और वो होते हैं एनिमल फैट्स। जो आपके एनिमल फैट्स हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और उन्हें हम फैट्स ही कहते हैं, ठीक हो गया। अब ऑयल्स एंड फैट्स आर लाइटर देन लिक्विड वाटर, ठीक है। आपके पास जो ऑयल एंड फैट हैं वो अमूमन वाटर से जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, ठीक है, और उनकी ग्रेविटी जो होती है वो 0.8 होती है। वाटर की ग्रेविटी हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑयल एंड जो फैट्स हैं उनकी ग्रेविटी 0.8 है और वाटर की 1 है, तो क्या होगा? वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप कभी भी पानी के ऊपर ऑयल डालें तो वो पानी के ऊपर ऊपर रहता है, नीचे सेटल डाउन नहीं होता, ठीक है। मिक्स तो वो नहीं होते, लेकिन वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता, वो ऊपर ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि वो लाइट होते हैं। अब जो हमारे पास फैट्स और ऑयल हैं क्रिस्टलाइन नहीं होते, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक कंडीशन दें, इंडस्ट्रियल कंडीशंस दें, तो वो हमारे पास क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्सेस। नाउ वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देते हैं वैक्स, ठीक है। अब अक्सर कोई पत्ता तोड़े ना तो उसके ऊपर से आप एक फ़ाइन ताज़ा पत्ता होता है ना, उसके ऊपर एक फ़ाइन शीन नज़र आती है, ठीक है। जिस तरह कुछ चमक रहा है, इसके ऊपर कोई ऑयल लगा हुआ है, वो आपका वैक्स होती है, ठीक है। ना सम इंसेक्ट आल्सो स्क्रीट वैक्स। क्यों स्क्रीट करते हैं वैक्स को? बिकॉज दे आर इन योर एक्सोस्केलेटन।
इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में वैक्स है, तो इंसेक्ट्स वो वैक्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। वैक्सेस आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, यहाँ पे अल्केन्स हैं, ठीक है, और ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है उन चेन में, ठीक है, 3, 5, 7 इस तरह करके। एंड अब अल्केन्स के साथ और क्या होता है, अल्कोहल हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, एंड एस्टर हो सकते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, पानी के ज़्यादा से बचाएगा, कोई ज़्यादा डैमेज ना हो सके, ठीक है। जिस तरह आप बाज़ औक़ात लीफ को 2 हिस्सों में से मोड़ देते हैं, तो वैक्स जो उसके ऊपर होती है वो अक्सर कोशिश होती है कि वो ना ब्रेक ना करे लीफ, ठीक है। जब तक आप बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाते तो वो पत्ता टूटता नहीं है, ठीक है। एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल, फॉर एग्जांपल शीप। अब शीप में कैसे, जो आपकी वूल होती है शीप के ऊपर, ठीक है, उसको वो क्या करता है, वो आपकी वैक्स होती है, वो उसको हीट लॉस से बचा रहा है, वाटर बैरियर भी है, हीट लॉस से भी बचा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो एक बात मैंने करनी थी कि जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट के साथ है लॉन्ग चेन ऑफ फैटिक एसिड्स के साथ, अब इसमें एक एग्जांपल है कि पाल्मेटिक एसिड जो होता है C16, उसमें कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ 16 है, इज़ मोर सॉलेबल एंड मेल्ट्स एट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्यूटारिक एसिड दैट इज़ योर C4, इसकी कार्बन चेन 4 होती है, इज़ लेस सॉलेबल एंड मेल्ट्स एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये फैटी एसिड्स हैं, ये ट्राईएसाइक्लिसराइड्स नहीं हैं, ये फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिक एसिड, ठीक है। फॉस्फैटिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या होता है कि आपके पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ग्लिसरॉल अमूमन 3 जो आपके पास कार्बन चेन होती है ना, उसको वो होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो 2 आ जाएंगे फैटी एसिड्स, और जो तीसरा कार्बन होगा ना उस पर फॉस्फोरिक एसिड आके लगेगा, देन इट्स कॉल्ड योर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक नाइट्रोजन बेस होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो आपके पास इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन बेसिस हैं वो सीरीन, कोलिन एंड इथोलोनामाइड, इथानोलोमाइड, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन बेसिस हैं। इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास बुक में, वो आपने देख लेना है। वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल्स। क्यों वाइड स्प्रेड होते हैं इसकी हम आगे इंपॉर्टेंस देखेंगे। हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, ये उसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन्स। आपके पास चैप्टर 4 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, वहाँ आपको पता चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ना कॉमन फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास होते हैं फॉस्फेटिडाइलकोलिन, जिसे लेंसिथिन भी कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वो लेंसिथिन दे के पूछ सकता है। अक्सर फॉस्फेटिडाइलकोलिन आप लोग याद कर लेते हैं, लेंसिथिन नहीं याद करते, इसका जो दूसरा नाम है, और वो लेंसिथिन दे के आपको जो है वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आखिरी क्लास है दैट इज़ योर ट्रेपेनॉइड्स। ट्रेपेनॉइड्स बहुत बड़े होते हैं और एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। और बनता कैसे, सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, एक ही यूनिट है आइसोप्रेनॉइड, ठीक है। आइसोप्रेनॉइड बार बार कभी किसी तरह बॉन्ड हो गए, कभी किसी तरह फॉर्मेशन में आके चेन बना के 2, 3, 4, 5 इस तरह करके जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से ग्रुप बनता है, ठीक है। और किस तरह बनते हैं, कंडेंसेशन से। जो आपकी यही एक आइसोप्रेनॉइड यूनिट है, इसकी बॉन्डिंग इसी की कंडेंसेशन से आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास है रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉइड्स एंड ट्रिपीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिपिड पोर्शन है आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वो आपका कवर हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।